ईवीएम मशीन को जान ही रहे हैं। अब सारे लोग बोलने लगे हैं और ये हम लोगों की ही जानकारी की वजह से जान रहे हैं। हम लोग 2015 में 20 जनवरी 2015 को सबसे पहले ईवीएम मशीन को अर्थी निकाल करके सारे देश भर में जन जागृति किया और सारे लोगों को जगाया। और अब सारे लोग बोलने भी लगे हैं कि ईवीएम मशीन से चोरी होती है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के ज्योतिराव फुले जी ने जब 108 बरस संघर्ष किया तो हम बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। और वोट का अधिकार केवल वोट का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार राजा बनने का अधिकार है। और राजा बनने के अधिकार के इन ब्राह्मणों ने, कांग्रेस बीजेपी के ब्राह्मणों ने, हमारी जो महापुरुषों ने हमें जो राजा बनने का अधिकार दिया, उस अधिकार को इन लोग ईवीएम से छीन रहे हैं। कोर्ट कह रही है कि बार बार एक ही जो याचिका दायर हो रहा है, ये बकवास है, इस पर नहीं कुछ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कहा गया, सदाशिवम ने कहा, जब चीफ जस्टिस सदाशिवम ने कहे कि ईवीएम से ईमानदारी पूर्वक चुनाव नहीं किया जा सकता है, तो ईमानदारी पूर्वक चुनाव नहीं कराया जा सकता, इसका मतलब बेईमानी से चुनाव कराया जा रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, तो सुप्रीम कोर्ट अपने कहे हुए बात से मुकर रही है, तो ये तो गलत बात है उसका। और यदि एक ही बात के लिए सारे देश भर में मुद्दा उठ रहा है तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। 32 राज्यों में 650 जिलों में 4500 मंडल में आज जेल भरो आंदोलन हमारा जारी है। हम स्वेच्छा से अपने अधिकारों के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए, हमारी बातें अगर सरकार नहीं मान रही है तो हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। हमें जेल से जेल भरो आंदोलन पूरे देश भर। देखिए, आज है जाने के लिए तैयार है जो बहुसंख्यक समाज है, मूल निवासी बहुजन समाज, सुनी जाए, समझी जाए, प्रतिदिन इन पर शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है। जो हो रही है। और ओबीसी जो एक बहुत बड़ा तबका है, जो बिहार में जनगणना हुआ तो 63% आंकड़ा आया, उसी को हम राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। और केंद्र सरकार द्वारा बार बार संशोधन बिल, कभी अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन, कभी वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन, इसके विरोध में हम यहाँ किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है से बाबा साहेब पर अभद्र टिप्पणी जो किया गया अमित शाह के द्वारा, इस सभी मुद्दों को लेकर करके आज कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये जनजीवन हमको समझाने आए हैं, जिसका जनजीवन समाप्त हो रहा है, जिसका जनजीवन आप लोग कानून व्यवस्था कायम करने के लिए है, न्याय स्थापित करने के लिए आपको बहाल किया गया है। गिरफ्तार करो जस्ट। हमारा मामला, हम जेल भरो आंदोलन करने के लिए आए, आप गिरफ्तारी लेने का काम करिए ना, बंद करिए। हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम आपका है। हम सूचना, हमारा अधिकार, हमारे मौलिक अधिकारों को उठाने का है। राजेंद्र बाबू, माँ बहनों को, एक लड़कियों को 10 लड़कियां गुंडागर्दी के तहत उनको हत्या कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर साहब? बताइए कितनी दर्दनाक घटना घटती है। ईवीएम से वोटों की चोरी किया जा रहा है, लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। संसद में बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दिया जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। किसको समझाने जाए? कौन हमारी बातों को सुन रही है? आम जनता को पुलिस प्रशासन डंडे से पीट कर हत्या कर देती है, मार देती है। मनीषा वाल्मीकि को दिन दहाड़े जला दिया गया। क्या हुआ न्याय? क्या हुआ? क्या कर रही है प्रशासन? कौन सी संविधान लागू है? कौन सी कानून लागू है? कौन सुनता हमारी बात है? ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। सारे के सारे प्लान बनाकर योजनाबद्ध तरीके से गुंडागर्दी चल रही है और गरीबों को पीटा जा रहा है, पुलिसों के माध्यम से पीटी जा रही है। आज हमें भी पीटा जाएगा, आज हमारे ऊपर भी फर्जी कैसे होगी, हम समझ रहे होगी। डरने वाले नहीं है, होने दीजिए, होने होगा। हम इसी के लिए आए हैं। ये केवल आपके औरंगाबाद बिहार का मामला नहीं है, ये पूरे भारत का मामला है। और ये चौथे चरण का आंदोलन खत्म होने के बाद 5वां चरण का ये मामला है अभी। इसके बाद में हमारा अंतिम चरण जो रहेगा वो भारत बंद करने का होगा। अभी हम स्वेच्छा से जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। भाई, हमारा जो है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो नहीं रही है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता का अपमान देश के गृह मंत्री ने किया। गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग हम लोग कर रहे हैं। बताइए, आप लोग की जगह हम करेंगे क्या? मौजूद हैं, हम इनसे भी कुछ बात जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप हमारी है ग्राम करीब और पंचायत के हूँ।
किस लिए जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं? जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम हटाने के लिए, और दूसरा में कि महिला को अत्याचार बंद करने के लिए, और अमित शाह के थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जो सांसद भवन में अपमान किए हैं, उसी के लिए हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। उसको अमित शाह को इस्तीफा दिलाने के लिए कर रहे हैं। उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। बाबा साहेब के अथी से सत्ता अथी करके नाम नीलम देवी है, घर पोखराहा है। हम लोग ईवीएम हटाओ के संबंध में आए हैं। धन्यवाद। मैं बबन पासवान, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला महासचिव। आज का ये चौथा कार्यक्रम है हम लोग का जेल भरो आंदोलन। भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, और हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से भरपूर समर्थन है। और हम लोग का ये मांग है कि भारत सरकार जो है वो इसमें चुनाव आयोग जो है इसमें वोट के चोरी करके और सरकार बना रहा है। ये जब से 2004 से ईवीएम मशीन आया है तो 2004 से 9 तक कांग्रेस ने वोट की चोरी किया। उसके बाद 2014 से आज तक बीजेपी ने सभी क्षेत्र में चोरी करके अपना सरकार बना रहा है। और इसके तहत आज ईवीएम की सरकार है। जो भी सरकार है वो ईवीएम की सरकार है, जो हम कह सकते हैं कि ये नाजायज़ सरकार है। और नाजायज़ सरकार की वजह से आज हम लोग के दिन दुनिया देखना पड़ रहा है। जो हम लोग के समाज के ऊपर जो मजलूम है, हम लोग के ऊपर दिन प्रतिदिन जुल्म अत्याचार होते जा रहा है। ये सब ईवीएम की वजह से हो रहा है। उन लोग मनमाना कानून बना रहा है। अभी वक्फ बोर्ड जो लाया हम कि ये मुसलमान के विरोध में है, तो जान रहा है सरकार कि हम लोग के जनता का वोट नहीं चाहिए। हम तो ईवीएम लेकर बैठे हैं। हम ईवीएम के माध्यम से जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। तो हम लोग को सरकार से मांग है कि ईवीएम मशीन हटाकर पुरानी परंपरा जो था हम लोग के बैलेट का, वही बैलेट पेपर लाओ। और वही बैलेट पेपर सही है। पूरे विश्व में 120 देशों पर ईवीएम मशीन पर पाबंदी है। और भारत देश कह रहा है कि हम विकसित भारत है, इससे ज़्यादा विकसित है जो बैलेट पेपर से चुनाव कराता है। और एक मिनट और बोलने का मौका दीजिए। और जितने जो बौद्ध विहार हैं, सभी बौद्ध विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा है। और सरकार से मांग है कि जितना जल्दी इस बौद्ध विहार से विदेशी ब्राह्मणों को मुक्त करो। धन्यवाद।